भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किस चीज़ को लेकर के जो है ये रैली निकाली है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो अशोक गहलोत के लगातार भ्रष्टाचार के जो कर्म खुल रहे हैं और इनकी पूरी सरकार में 4.5 साल के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया। अब रेवड़ी की तरह हर चीज़ जो बांट रहे हैं और बिजली का बिल इन्होंने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे, वो बढ़ाया इन्होंने। किसानों का कहा कि हम, राहुल गांधी ने कहा कि 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनोगे और कर्जा ख़त्म हो जाएगा किसानों का। तो उन सब विषयों को जो सरकार कांग्रेस की आई और उन सब में से कोई भी काम वो पूरा नहीं कर पाई। जयपुर के अंदर अभी रोडों की हालत क्या है ये सब जानते हैं। और आज के समय में कोई भी सरकारी काम अगर हम करवाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो बिना भ्रष्टाचार के हो ही नहीं रहा। और 40 से 50% ये खुद कांग्रेस के 4 से 5 एमएलए अपनी विधानसभा में कह चुके, उनके मंत्री कह चुके। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार आज तक राजस्थान में नहीं आई। लाल डायरी को लेकर के पूरे राजस्थान की जो जनता है वो जानना चाहती है कि लाल डायरी में क्या है, क्या सच में ये कोई मुद्दा है या फिर बीजेपी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है? नहीं, लाल डायरी एक मुद्दा है। इस चीज़ को सब लोग जानते थे कि जब उसको राजेंद्र गुड़ा को मंत्री नहीं बनाया गया, उसने दूसरे दिन ही कह दिया था। उसको अपेक्षा थी कि मेरे को एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल दिया जाएगा, उसके अंदर उसको मंत्रिमंडल नहीं दिया। आप जस्ट दूसरे दिन की ही उसकी वाइट देख लो क्या मैंने इतना बड़ा काम किया अशोक गहलोत को बचाने के लिए ईडी से, तो मुझको कुछ ना कुछ बड़ा मिलेगा। और ये चीज़ सबको लग रहा था कि राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस सरकार बहुत बड़ा देगी, क्योंकि अशोक गहलोत को उसने इस पूरे भ्रष्टाचार के बड़े जिसमें पकड़ा गया था और उस लाल डायरी के कारण वो बच गया था। अजमेर में आरपीएससी को लेकर भी आपने धरना दिया था युवा मोर्चा ने, उसका क्या निष्कर्ष निकला और आगे क्या प्लानिंग है आपकी इसको लेकर? अजमेर में आने वाले समय में हम जो हमारा पूरा सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का है, परीक्षाओं को लेकर विशेषकर बच्चे किस प्रकार से एग्ज़ाम जब देने आते हैं तो उनको वन टाइम एक सिस्टम हम कर रहे हैं पूरी। अभी केंद्र में भी किया है कि एक एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम के क्रम के ऊपर उसका अपने आप सिलेक्शन होता जाएगा। उसको बार बार हर एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो हम पूरे राजस्थान के अंदर और पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ हमारी सरकार है उसके अंदर हम यही कर रहे हैं। दूसरा ये है कि एक बड़े सेंटर्स बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी आएगी तो उसके अंदर वहीं पर उसको कहीं पेपर नहीं, उसको एक लैपटॉप दिया जाएगा और लैपटॉप के माध्यम से उसको पेपर मिलेगा, जिसमें पेपर लीक का मतलब सवाल ही नहीं होगा। राजेंद्र गुड़ा ने भी जैसे ही बर्खास्त उनको किया तो सारे मंत्रियों और जितने भी कांग्रेस के मंत्री सब पे आरोप लगाया कि ये सारे बलात्कारी है। और महेश जोशी का उसमें नाम लिया कि ये तो लगभग शतक पूरा कर चुके हैं बलात्कार के मामले में। देखो, महेश जोशी जी वाला केस हमने पूरे राज्य ने, उनका बेटा क्या करता है, कितनी शादियाँ कर चुका, किस किस से कर चुका, तो कहीं ना कहीं वो जो संस्कार हैं वो माता पिता से ही आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि साहब और कहीं से आए। उसके बेटे ने 3 शादियां कर चुका अब तक। अभी एक मुसलमान को कोर्ट में केस चला उसका, उसमें बलात्कार का उसने केस लगाया। और इस समय ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो केंद्र सरकार से पानी को लेकर 20,000 करोड़ रुपए आया है, केवल उसके बिल देख लो, हमको सबको समझ में आ जाएगा कितना महेश जोशी ने भ्रष्टाचार किया है।